नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 जो चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट उसका 8 किए थे और 8 में हम लोग कल 40 प्रश्न किए थे। तो जिसमें से कि देखिए एक फ्लो में क्या होता है ना कि कभी-कभी आंसर गलत बोल दिया जाता है। तो ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में। बोलते-बोलते 1526, 1556 बोलते-बोलते 1776 बोल दिया गया होगा। तो देखिए बड़े-बड़े बुकों में भी 1-2 आंसर आपको गलत मिल जाएँगे। तो हम लोग तो नॉर्मल इंसान ही हैं, इंसानों से ही गलतियाँ हो जाती हैं और किसी सेट में 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहे हो आप लोग को पता है तो प्लीज़ उसको माइंड कीजिएगा। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि पूरी तरह से मैं एक्यूरेट आंसर आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए आज हम लोग 40 प्रश्नों से आगे बढ़ते हैं और आज कितने प्रश्न करने हैं हम लोगों को 50 प्रश्न, क्योंकि 90 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन से दिया हुआ है। तो 90 प्रश्नों को हम लोग को देखना है, जिसमें कि 40 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और आज ये हमारा प्रश्न है 41वां। अगर आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री का है, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। देखिए प्रश्न है हमारा, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति डैश में निहित होती है। मतलब जो संघ सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके में है, तो वो होता है लोकसभा में। अच्छा, मान लीजिए किसी विषय के बारे में सूची में उल्लेख नहीं किया गया है तो उस पर कौन कानून बनाता है, तो उस पर कानून बनाता है हमारा केंद्र सरकार। जो विषय सूची में अंकित नहीं है, चाहे वो संघ सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया या राज्य सूची हो गया, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसमें है, तो वो है लोकसभा में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन डैश सूची का विषय है। मतलब सूचियाँ 3 बताई गई है ना, 7वीं अनुसूची में ही इन तीनों शक्तियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो ये पूछ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन मतलब जो विषय है वो किस सूची में रखा गया है, तो किस सूची में रखा गया है, उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब राज्य और संघ ये दोनों की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्र खुफिया, देखिए किस प्रकार से प्रश्न घुमा घुमा करके पूछ रहा है, केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो सूची का विषय है। देखिए यहाँ से साफ पता चल रहा है कि केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो, तो ये किससे संबंधित होगा, इसको रखेंगे हम लोग संघ सूची में। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को किस सूची का विषय माना जाता है या कुछ सूची में रखा जाता है, तो ये भी रखा जाता है संघ सूची में। भारतीय रिजर्व बैंक को भी किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न हमारा, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, तो सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, 1975 ईस्वी में। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया, 1975 ईस्वी में दिया गया। तब ये 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य, 22वां राज्य। निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकादीप, मिनिकॉय और अमीनादीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप रखा गया, वो किस वर्ष रखा गया था, तो वो रखा गया था 1973 संसदीय अधिनियम के द्वारा रखा गया था। इन तीनों का नाम जोड़ करके एक बदल करके क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 और 240 संशोधन के बाद अपनाया गया था, 240 और 239 संशोधन के बाद किसको अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश का पहले क्या नाम था, तो वो था नेफा। नेफा, इसको 1972 ईस्वी तक इंसान इस राज्य का नाम क्या था, नेफा था। ठीक है, उसके बाद संशोधन करके इसका नाम क्या रख दिया गया, अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। अच्छा, नागरिक जो है ये किस भाग में व्यक्त है, नागरिकता की बात, तो ये भाग 2 में बताया गया है, भाग 2 में। ठीक है, किस किस अनुच्छेद में, तो 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लेकर के 9 तक ले नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये प्रावधान कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, तो ये सभी को पता होगा, अरस्तु का। अगला प्रश्न, राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा, राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा था, तो वो कहे थे ब्राइस। ब्राइस जो है उन्होंने राजनीति शास्त्र को माप विद्या कहा था। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था, डायग्नोस्टिक जो अल्ट्रासाउंड का आविष्कार है वो किसने किया था, तो वो किए थे इयान डोनाल्ड ने। किसने, इयान डोनाल्ड ने डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किया था। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग देखिए किस पर निर्भर करता है, उनके पृष्ठ के ताप पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी तापमान। किसी तरंग का तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, किसी तरंग की तीव्रता पूछ रहा है, तो वो होता है आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्ग के
अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षक प्रकट करता है? आकर्षण अधिक सबसे ज़्यादा किसके प्रति करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो CO के प्रति सबसे अधिक आकर्षण प्रकट करता है, क्योंकि CO के प्रति जो है CO हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करता है। जो हीमोग्लोबिन है वो CO के साथ मिल करके एक जटिल यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वो अनिद्रा के लिए अनिद्रा ही प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि नींद का अभाव के कारण ये एक विकार है जिसका चिकित्सीय नाम क्या होता है? इंसोम्निया होता है। क्या होता है? इंसोम्निया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है। इसमें एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलय की कुछ बूंदें गिराई गई। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो जब उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें गिराई गई तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन देखा जा सकता है? भूरे से नीला काला, यानी भूरे से वो क्या हो जाएगा? नीला काला रंग का हो जाएगा आयोडीन डालने पर। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। होम्योपैथी के जनक कौन है? होम्योपैथी के जनक कौन है? तो वो है सैमुअल हैनीमैन। होम्योपैथी के जनक कौन है? सैमुअल हैनीमैन है। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्त का संचय कहाँ होता है? ये सभी को पता होगा, पित्ताशय में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये सभी को पता होगा कि बंगाल विभाजन जब हो रहा था 1905 में, उसी के विद्रोह में ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, गांधी जी का चंपारण जो सत्याग्रह था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1917 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट 1919 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में। अच्छा, ये पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। लखनऊ, देखिए लखनऊ जो समझौता है 1916 का, ये सबसे फेमस क्यों है? तो ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो समझौता हुआ था उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता पूछते हैं तो इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो अंबिका चरण मजूमदार थी। इसकी अध्यक्ष कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है हमारा, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई थी? लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। अच्छा, एक प्रश्न इनसे ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि कांग्रेस अधिवेशन में 3 बार अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन है? वो है दादा भाई नौरोजी, जो कि 3 बार अध्यक्ष बने हैं। एक बार 1886 में कहाँ? कलकत्ता में ही। दूसरी बार बने थे 1893 ये लाहौर में बने थे, और तीसरी बार बने थे 1906 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता में ही हुआ था। ठीक है, तो ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? देखिए लिखा गया था, कौन सा वो समाचार पत्र था? तो वो था केसरी, और ये किस भाषा में था? तो ये मराठा भाषा में था। और उन्होंने एक मराठा पत्रिका भी निकाली थी जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, ये मराठी भाषा में थी और मराठा जो पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में था। इनके द्वारा ही गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव को भी लाया गया था, मतलब ये व्यक्तियों को इकट्ठा करने के लिए। तो इन्हीं के द्वारा गणेश महोत्सव को मनाना चालू किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको प्रारंभिक राष्ट्रवादी भी कहा जाता है, इसको मध्यम चरण भी कहा जाता है तथा शुरुआती चरण भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो वो बचाए थे बतक मियाँ। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो वो बिहारी है, जो कि सबसे ज़्यादा जाति जनगणना के लिए उत्सुक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लिनलिथगो, जो कि 1974 से 1944 तक भारत के क्या बने? वायसराय बने रहे। तो 1944 तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है रूस से। अगर रूस की जगह सोवियत संघ भी दिया रहता वो भी सही रहता, क्योंकि सोवियत संघ के अंतर्गत ही रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देश आते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार पूछ ले तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है? तो वो लिया गया है संसदीय प्रणाली, एकल प्रणाली, ये सब पूछता है तो ब्रिटिश के संविधान से। जर्मनी, देखिए मनी छुपा हुआ है ना, तो जब आपातकाल आता है तो क्या हम लोग करते हैं भैया? जर्मनी। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी रूस। संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? तो रूस से। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। लघु वृक्ष हो गए, शूल युक्त झाड़ियाँ हो गए, या फिर संरक्षित जो अवरुद्ध वन है सामान्य रूप से, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो नुकीले कांटे वाले झाड़ियाँ होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पतियों की जाति नहीं है? जाति पूछ रहा है कि कौन सी जो है हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या फिर स्प्रूफ। तो वो जाति नहीं है, वो है महोगनी। महोगनी जो है हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक वन में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो वो किस क्षेत्र में है? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? सागवान जो है एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। किस वन में है? तो वो है किसमें? 74 का हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो है ये एक प्रकार का वन प्रारूप सागौन है जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। आंसर हो गया ए। सुमेलित कीजिए, सूची यहाँ पर दिया हुआ है, एक तरफ दिवस दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिनांक दिया है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये तो सभी को पता है। ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। आगे, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। तो 1, 2 और 1 ऑप्शन देखिए, तो 2 तो ऑप्शन हम लोग को पता चल गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो 5 जून दूसरा ऑप्शन यानी ए का दूसरा होगा, 2 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 में दिया हुआ है। अब विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी डी का 3 होगा। अब डी का 3 देखिए किस में दिया है? 2 में दिया है। एक दिया है डी में और एक दिया है बी में। तो बी तो होगा नहीं क्योंकि पहला ही ऑप्शन गलत है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सीधे सीधे आ गए आंसर पर। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 76 प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंडलीय आरक्षित क्षेत्र दे दिया और दूसरी तरफ क्या दे दिया है? राज्य दे दिया है। अब देखिए सिमलीपौल कहाँ है? तो सिमलीपौल जो है वो है उड़ीसा में। ए का क्या हो गया? 4th हो गया। दिहांग दिबांग कहाँ है? तो ये सभी को पता है, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए आंसर अब फटाक दे ढूंढ लेते हैं। ए का 4th किस में दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है, बी और डी में। दूसरा है दिहांग दिबांग कहाँ है? तीसरा, यानी 2 का क्या होगा? 3 होगा। तो बी का 3 सिर्फ डी ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम तीसरा का क्या हो जाएगा? मेघालय, यानी नाकर के का हो जाएगा मेघालय, और कंचनजंगा का क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो इस प्रकार से हमारा मिल गया और इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी सही हो गया। सिमलीपौल याद कर लीजिए, सिमलीपौल कहाँ है? उड़ीसा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नाकरेक मेघालय और कंचनजंगा सिक्किम में। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी सुमेलित कीजिए ही है, तो इसको भी बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से। चलिए, एक तरफ इसमें भी दिया हुआ है राष्ट्रीय अभयारण्य और दूसरी तरफ क्या दे दिया है? राज्य दे दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अभयारण्य और राज्य को हम लोग को क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए कागेर घाटी जो है वो कहाँ पर है? कागेर घाटी छत्तीसगढ़ में ही है। इसका ए का तो एक ही हो गया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय वन उद्यान ये कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। बी का क्या हो गया? 4th हो गया। तो ए का 1 और बी का 4th देखते हैं ऑप्शंस में हम लोग। ए का 1, ए का 1 2 में दिया हुआ है, बी का 4th लेकिन सिर्फ बी ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और कुगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है किस में दिया है? हिमाचल प्रदेश। और सुल्तानपुर कहाँ है? तो ये है हरियाणा। देखिए 3 अगर सुल्तानपुर हरियाणा से याद हो गया, कागेर घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़। और नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से 1-2 ऑप्शन भी अगर याद रहता है तो हम लोग वहाँ आंसर सही से टिक आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है, तो वो कौन सा नहीं है? वो है नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला जो है मंडलीय एक आरक्षित क्षेत्र नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे हाल ही में यूनेस्को में मानव तथा जीव मंडल
तंत्र में सम्मिलित किया गया है वह कहाँ स्थित है, तो वो है श्रीलंका में स्थित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको 2005 में यूनेस्को जैवमंडल में शामिल किया गया, ठीक है, तो 2005 में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिम के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, वो जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है, तो ये अन्नामलाई के जो क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है, ये जो वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, तमिलनाडु के अन्नामलाई श्रेणी में यह स्थित है। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित पूछ रहा है, तो वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, अनुक्रम दिखाना है कि कौन सा सही है। तो क्वेश्चन था कि परितंत्रता के घटते क्रम में इसको सही करना है कि कौन सा अनुक्रम जो है सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 83, हमारा क्वेश्चन कौन सा, 83 का आंसर हो जाएगा बी। कौन कौन से है घटते क्रम में, तो मैग्रोव है, महासागर है, घास स्थल तथा झील जो है। घटते परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में कौन सा सही है, मैग्रोव हो गया, महासागर हो गया, घास स्थल तथा झील, ये सही ऑप्शन है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मिजोरम में, ये तो सही है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, सिक्किम में, नहीं, देखिए गुमटी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये त्रिपुरा में स्थित है, तो ये गलत हो गया। सारामती शिखर कहाँ है, नागालैंड में, तो 1 और 3 हमारा सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि किस प्रकार से दिया हुआ है, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3 तथा ये सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 84 का, वो हो जाएगा 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसीलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप यानी स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। द फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त है और स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो वो कौन सा है, वो है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, नाम भी अजीब है जो कि याद करने में बहुत मुश्किल। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंधित है। कौन सा ये पदार्थ है जो कि इसके मुद्दे से संबंधित है। प्रश्न बहुत लंबा है, समझिए प्रश्न को, कि ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाहर करने के मुद्दे से संबंध रखता है। ये कौन सा है, ब्रेंटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर नागोयो प्रोटोकॉल। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है, तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इन सभी मुद्दों से क्या है, संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। जलीय प्राणी कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय प्राणी ये सबको याद होगा, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इकोसिस्टम का सबसे उत्कृष्ट वर्णन कौन सा है, तो ऑप्शंस देखते हैं। एक दूसरे से अन्योन्यकृत करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा आवासित है, सी ऑप्शन जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, या फिर डी ऑप्शन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र का वनस्पति और प्राणी जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम जीव यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जीवों का समुदाय ही तो है जो चारों तरफ पाए जाने वाले पर्यावरण से पारस्परिक संबंध होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। बायोकार्बन फंड एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है, तो वो करता है विश्व बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विश्व बैंक। अगला प्रश्न हमारा, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। जो अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान है उसको समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 का आंसर हो जाएगा बी, कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई क्या है, एक कार्य योजना है। समाचार पत्रों में इसको इसी संदर्भ में देखा जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई क्या है, ये कार्य योजना है।
कौन सा कार्य योजना है? तो ये जो अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान है वो कार्य योजना है। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको INDC कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो कल प्रैक्टिस सेट 8 का बच गया था वो सारे प्रश्न थे, 90 प्रश्न। उसके बाद शुरू हो जाता है मैथ का प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9 के साथ, और कुछ कभी कभी शॉर्ट में करेंट अफेयर्स के साथ भी।